नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के। पीएम मोदी बिहार के दरभंगा के ऐतिहासिक स्थल पर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का संबोधन किया और सभी से चर्चा की। तो वहीं आपको बता दें कि 5वीं बार जनसभा को प्रधानमंत्री जन संबोधन करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से मतदान करने का आग्रह करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी इस जनसभा के जरिए मिथिलांचल की सभी सीटों को साधने का प्रयास करेंगे और उसको लेकर राज मैदान में भव्य पंडाल और मंच सज धज कर तैयार है। तो वहीं प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस पैरी नजर बनाए हुए है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है। जनसंवाद यहां पर प्रधानमंत्री करेंगे, संबोधन देंगे अपना, तो उसी के लिए सभी तैयारियां की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कंट्रोल रूम से हम आपको तस्वीरें अभी दिखा रहे थे, जहां से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। और आपको बता दें कि ये तमाम तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर की गई है। मिथिला के विकास के दुश्मन है तेजस्वी यादव जी। क्या दुश्मनी थी मिथिला को उनसे? क्यों उन्होंने ऐसा किया? 17 महीने तक एम्स का रोड़ा अटका दिया उन्होंने। डीएमसीएच में बन रहा था, कभी कह रहे थे जाएगा हाया घाट, कभी कह रहे थे इधर जाएगा, कभी क्या क्या दुश्मनी थी मिथिला के लोगों से? इतनी उनको क्यों घृणा थी जो उन्होंने एम्स का 17 महीने तक रोड़ा अटका के रखा? झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी समीर महंती के नामांकन के मौके पर मौजूद रहे और इस दौरान झारखंड में इंडिया गठबंधन के 14 की 14 सीट जीतने का दावा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और वो झारखंड में 14 की 14 सीट जीतेंगे। इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत है और सभी झारखंड प्रदेश में 14 के 14 लोकसभा सीट हम लोग जीते, क्योंकि पूरा देश में इंडिया गठबंधन का लहर है हर जगह। क्योंकि हमारा इंडिया गठबंधन का विचार, महागठबंधन का तो विचार है। आरा शहर में चंदवा के एक निजी होटल में एनडीए गठबंधन के बैठक में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने राहुल गांधी को लेकर तंज कसा। आरके सिंह ने कहा कि राहुल जी को अगर हिम्मत थी तो अमेठी से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे, रायबरेली क्यों चले गए। तो वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव हार जाएंगे। वहीं आरके सिंह ने आगे कहा कि 7 मई को 11:30 बजे नामांकन करने वह जाएंगे। इस दौरान चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे, साथ ही पूरे भोजपुर की जनता उनके साथ रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में बैठाना है। आरके सिंह का ये बयान सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा है और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब वह इस बार अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं और रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार रायबरेली का चुनाव वह हार जाएंगे जिस तरह से अमेठी का चुनाव हारे थे। तो साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वह नामांकन भरने जाएंगे और उनके साथ चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। तो वहीं उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि इस बार चिराग पासवान को वह मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात भी उन्होंने कही है। एक मिनट, ये बताइए कि राहुल जी, एक मिनट, राहुल जी को अगर हिम्मत थी तो अमेठी से का ही लड़े, चले गए रायबरेली में। एक चीज मान करके रहिए, रायबरेली में वो हार जाएंगे, उत्तर प्रदेश से हम सब सीट जीतेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सनातन के संतान कभी भी भयभीत नहीं होते।
और तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता प्राप्त करने के लालसा में धर्म की राजनीति करते हैं। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन के प्रकारेण प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत है। इनको लग रहा है कि आज सभी मां भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव के आरक्षण हटाने वाले बयान पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरक्षण की जानकारी होनी चाहिए, तभी कोई बात बोलनी चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, पहले जानकारी रख लें तभी कुछ बोले। भाई कुछ भी हो जाएगा, मैं कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिया गया रिजर्वेशन को हटने नहीं दूँ। अभी बीजेपी इसको हटाना चाहती यार। मुझे ये समझ में आ रहा है कि न उनको पढ़ने से मतलब है, न उनको सुनने से मतलब है, न समझने से मतलब है। अरे कम से कम मामले को पढ़ लेना चाहिए। इनके राज्य से पहले, जब इनका राज्य 15 साल का था, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर ने इसको 8% पिछड़ा को और 12% गरीब पिछड़ा को उन्होंने रिजर्वेशन किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कमस्ट सदस्य सह झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य सरायकेला उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील कुमार महतो के नेतृत्व में इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की सैकड़ों की संख्या में रांची लोकसभा के सांसद उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो के समर्थन रांची के लिए रवाना हुए। उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील कुमार महतो ने बताया कि रांची में देवेंद्र नाथ महतो का नामांकन होना है। विचार संवैधानिक होगा और सरकार गठन में उन्हीं को समर्थन करेंगे। देवेंद्र नाथ महतो का नामांकन किया जाना है, इसको लेकर उनके पक्ष में समर्थन पहुंचे हैं। तो वहीं उन्होंने समर्थन और सरकार के गठन में अपना प्रतिक्रिया भी सामने रखा है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो जिनका नामांकन किया जाना है, उनके समर्थन के लिए ये सभी कार्यकर्ता उनके साथ नामांकन भरने पहुंचे। देवेंद्रनाथ महतो जो JNKM का लोकसभा 85 रांची क्षेत्र के हैं, उनका नॉमिनेशन है और उस नॉमिनेशन में हम लोग आज पूरा हुजूम के साथ पूरा कुकरू प्रखंड नहीं, इटागढ़ विधानसभा का सक्रिय कार्यकर्ता जितना भी है सब आज हम लोग उन्हीं का फेवर में जा रहे हैं। तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां विजेंद्र चौधरी का पोस्टर तो दिखा लेकिन विजेंद्र चौधरी नहीं दिखे। अजय निषाद ने निशाना उन पर साधा है और उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के पास जानकारी की कमी है। उन्होंने कांग्रेस के नेता 10 साल का मुजफ्फरपुर का विकास और अन्य समस्या को लेकर भी सवाल उठाए, लेकिन जो कांग्रेस प्रत्याशी है वहीं पिछले 10 साल और उसके पहले उनके पिताजी कैप्टन निषाद थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भूल चुके हैं। अजय निषाद ने आगे बताया कि सम्राट चौधरी को अभी उतनी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव है और अभी नए नेता बने हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान ये तमाम बयान सामने आया है। विजेंद्र चौधरी का इस तरफ पोस्टर दिखा था लेकिन विजेंद्र चौधरी किसी दौरान वहां पर नहीं पहुंच पाए थे, तो अजय निषाद ने इस पर जमकर निशाना साधा है। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में
काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हुए और वहां पर पोस्टर भी लगाए गए थे। विजेंद्र चौधरी का पोस्टर जरूर दिखाई दिया, लेकिन विजेंद्र चौधरी सम्मेलन में नहीं पहुंच पाए, जिस पर अजय निषाद ने टिप्पणी करते हुए जमकर निशाना साधा है। टिकट काटने वाले लोग थे, लेकिन टिकट लेने के लिए मुझे हजारों हाथ खड़े हो गए। ये मेरे लोकप्रियता का आरंभ है। मैंने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, सभी को सहयोग किया, सभी को सम्मान किया और सभी को कभी भी कोई दुख तकलीफ मेरे पास आए, सबको मैंने मदद किया, दिल खोल के स्वागत किया। उसका फायदा मुझे आज मिला। आयोग जब लक्ष्य नदी पार करने का हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कांग्रेस के 15 लोकसभा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के समर्थित अजय निषाद जी आज कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस कार्यालय में आज संबोधित किए हैं। आज सब लोगों से मिले हैं, सभी प्रखंड अध्यक्ष और सभी हमारे पंचायत अध्यक्ष और युवा मोर्चा से लेकर जो भी प्रकोष्ठ है। मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे अजय जी का स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और दिल से चाहती हूँ कि मुजफ्फरपुर से उनके लिए नया क्षेत्र नहीं है। मुकुल जी ने हमेशा हमें बहुत स्नेह दिया है, अध्यक्ष के नाते भी और व्यक्तिगत रूप से मैं सब लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बीच में बोल रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सह विधायक प्रतिनिधि परीक्षित महतो ने अपने 400 समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा है। खरसवा विधानसभा क्षेत्र के नेकटासाई के आम बगान में आयोजित सभा में उन्होंने खूंटी के लोकसभा प्रत्याशी सह मंत्री अर्जुन मुंडा की सभा में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और खरसवा के पूर्व विधायक मंगल सोय और जिलाध्यक्ष उदय सिंह देव भी उपस्थित रहे। आज आप सभी के साथ यहाँ हमारे पत्रकार मित्रगण भी उपस्थित है कि देश में जो आने वाला 13 तारीख को चुनाव यहां होना है और 7 चरणों में देश में हो रहा है। उस 7 चरणों में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नालंदा जिले में आखिरी चरण में लोकसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर एनडीए प्रत्याशी सह वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार लगातार प्रचंड गर्मी में जनता के बीच जाकर अपना पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार अपने समर्थकों के साथ अस्थावा विधानसभा के कई पंचायत का दौरा कर 7 मई को होने वाले नामांकन को लेकर लोगों को निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपको बता दें कि कौशलेंद्र कुमार प्रचार कर रहे हैं और सभी के घर पर जाकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं। कई पंचायतों का दौरा भी इस दौरान उन्होंने किया है। तो वहीं तेजस्वी यादव पर तर्ज कसते हुए भी नजर आए। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। वहीं हम आपको बता दें कि कौशलेंद्र कुमार लगातार विभिन्न पंचायतों के दौरे कर रहे हैं और सभी के घर पर जा रहे हैं और सभी से वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं मतदान करने की भी अपील कर रहे हैं। कौशलेंद्र कुमार आपको बता दें कि उम्मीदवार हैं और अब लगातार दौरे पर हैं, विभिन्न पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं शेरपुर भी पहुंचे। नालंदा से आपको बता दें कि नामांकन उनका होना है, प्रत्याशी हैं और सभी पंचायतों का वो दौरा कर रहे हैं। सभी के घर पर जाकर सभी से वोट करने की अपील कर रहे हैं।
सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपील कर रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पत्रकारों से पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है और अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। तो वहीं हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कौशलेंद्र कुमार लगातार दौरे पर हैं और लोग भी उनका जमकर स्वागत कर रहे हैं। पहले का बिहार और आज का बिहार में दोनों आसमान और जमीन का अंतर है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं समर्थन मिल रहा है नीतीश कुमार के नाम पर और देश के प्रधानमंत्री के नाम पर। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, सिलेंडर सस्ता करेंगे। तो उनको मालूम नहीं उनकी सरकार कहाँ से बनेगी, बिहार की सरकार है। दिल्ली में सरकार बनाना है तो दिल्ली में सरकार बनेगा तो कौन सी है उसमें। पटना में पूर्व विधान पार्षद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रणवीर नंदन ने कांग्रेस और राजद को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने भारत का भविष्य अंधेरे में डुबोया है, जबकि बिहार में राजद और कांग्रेस ने मिलकर बिहारियों को 1.5 दशक पीछे धकेला है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, चाटुकारिता और अदूरदर्शिता की पर्याप्त पर्याय बनी है और कांग्रेस के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वो भारत के भविष्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती। नंदन ने आगे कहा कि कांग्रेस की नीति ने देश के बहुसंख्यक समुदाय के साथ तो दोहरा रवैया अपनाया ही है, साथ ही कांग्रेस ने अपने राजनीतिक साथियों को भी बखूबी नीचा दिखाया है। आज कांग्रेस बिहार में राजद के रहमो करम पर चल रही है, जिसका खुद भी लोकसभा में अभी कोई सांसद नहीं है। और इतने प्रचंड गर्मी में भी लोकतंत्र का पर्व जो है बड़े उल्लास से मनाया जा रहा है। आज हम एक विशेष विषय की चर्चा करने आए हैं और वह चर्चा है कि कांग्रेस ने भारत के भविष्य को अंधेरे में डुबोया। कांग्रेस ने भारत के भविष्य को अंधेरे में डुबोया और राजद के साथ मिलकर बिहार को बर्बाद किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी समिति के महासचिव राकेश रंजन महतो के नेतृत्व में टाटा हटिया पैसेंजर में हजारों की संख्या में जयराम महतो के समर्थक कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना हुए। तो वहीं संगठन सचिव राकेश रंजन ने बताया कि ट्रेन से लगभग 2000 की संख्या में कार्यकर्ता रांची जा रहे हैं और सड़क मार्ग से 113 गाड़ी रांची के लिए रवाना होंगे। बता दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रांची लोकसभा के सांसद उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो का नामांकन होना है। देवेंद्र महतो के हम लोग नामांकन में जा रहे हैं रांची, जो कि हमारा मोराबादी मैदान में एक नामांकन महासभा है। आज पूरे इचागढ़ विधानसभा की अगर बात करें बाई रोड की, अगर 113 बाई रोड जो छोटी छोटी गाड़ियां, 5 बसेस और इस ट्रेन में हम लोग 2000 से 2500 लोग आज महासभा में हम लोग साक्षी बनने के लिए जा रहे हैं। रणनीति देखिए, पूरे आज अगर सरकार की बात करें, चुनाव आयोग की बात करें, आज सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय बेसहारा विकलांग वेलफेयर फेडरेशन के बैनर तले पूजा टॉकीज से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली सिटी सेंटर, लूबी सर्कुलर रोड, रणधीर वर्मा चौक होते हुए कोच कैंपस पहुंची, जहां मतदाता जागरूकता रैली को लेकर दिव्यांग चुनाव आइकन प्रमोद यादव ने मीडिया को बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में चुनाव का पर्व देश का गर्व के तहत हम सभी विकलांग लोग शहरी क्षेत्र में आगामी 25 मई को मतदान करने के लिए और इसे लेकर जागरूक अपील कर रहे हैं। हम लोग जागरूकता अभियान निकाले हैं कि हम दिव्यांग लोग जब वोट कर सकते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, तो आम लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि सभी लोग 25 मई को जाकर के अपने अपने बूथों पर वोट मतदान करें। इसको लेकर कहां से हम लोग ऐसे रांगाटाड़ बेकार बंद होते हुए संदेश यही दे रहा है कि हमें अपना वोट नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग अपने घरों में सोकर समय पास कर देते हैं, लेकिन वोट देना जरूरी नहीं समझते, हमें उन्हें जगाना। लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपना वोट ना छोड़े, आपको जहां भी देना है, जिसे भी देना है, लेकिन वोट डालें।
भागलपुर रेलवे स्टेशन में चल रहे कार्य का निरीक्षण एडीआरएस शिव कुमार प्रसाद ने किया और खासकर उन्होंने स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने की अपील की। भागलपुर रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बात कही। वहीं आम लोगों को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि यह भागलपुर आप सभी का है, इसे साफ सफाई रखने में सभी का सहयोग चाहिए। बिना टिकट रेल यात्रा करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने की भी बात उन्होंने कही। स्टेशन इम्प्रूवमेंट की जो अभी जो है ये ड्राइव चल रहा है कि हमारा स्टेशन जो है बहुत बेहतरीन होना चाहिए, चकाचक होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि सफाई, कहीं भी गंदगी ना हो। गंदगी को फैला रहा है तो उसको जुर्माना लगाया जाएगा, उसको नेम एंड सेम अखबार में छापा जाएगा कि ये गंदगी फैला रहा है। और दूसरा है कि कोई बिना टिकट के रेलवे परिसर में एंट्री न करे। एंट्री करता है तो उसको फाइन लगाया जाएगा, नेम एंड सेम जो है सो अखबार में दिया जाएगा। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के NH-31 के किनारे एक होटल में अपराध की योजना बना रहे आधा दर्जन से अधिक अपराधियों को नवगछिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। NH-31 स्थित होटल पहुंचकर होटल की तलाशी भी ली गई, जहां पर हॉलनुमा कमरे में अपराध की योजना बना रहे 9 अपराधियों को संदिग्ध हालत में अवैध हथियार, नकद रुपए एवं अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। जी, कल रात को हम लोगों को सूचना मिली थी कि दुरारी ग्रुप, जो कि मुख्य रूप से चोरी एवं लूटपाट छिनतई की घटना करता है, उसके कुछ सक्रिय मेंबर नवगछिया पुलिस जिला में इकट्ठा होकर अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में थाना अध्यक्ष टाउन के द्वारा एक टीम बनाकर रेड की गई। उस रेड में हमें वहां से 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। उनके पास से एक हथियार, एक जिंदा गोली, 21,000 रुपए कैश एवं 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सभी लोग खबर नवादा से है, जहां खड़ी ट्रक में आग लगने के बाद अफरा तफरी माहौल कायम हो गया, तो वहीं तुरंत स्थानीय लोगों के अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो बड़ी बात यह रही कि कमलिया मिल के 500 मीटर दूरी पर एक बड़ा सा गैस गोदाम है। अगर आग की चिंगारी गैस गोदाम तक पहुंचती है तो एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन समय रहते ही स्थानीय लोग वहां अग्निशमन विभाग को बुलाया और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। ट्रक में आग कैसे लगी, इसके बारे में अब तक किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।